हेलो एंड वेलकम टू एसडीआर एजुकेशन। आज का नया टॉपिक है इंडियन लॉजिक का कि नॉलेज की 7 स्टेजेस क्या होती हैं, जिसमें कि हम जो स्टेज 1 है उसको कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है शुभेच्छा। शुभेच्छा क्या होती है? इसके 4 हिस्से होते हैं: विवेक, सत्संपत, वैराग्य और मुमुक्षुत्वा। तो ये सभी की सभी टर्म्स जो है, इसके बाद अगर आप वीडियो कहेंगे तो मैं 6 और स्टेजेस का बना दूंगा। और ये योगा ने डिफाइन की थी, और योगी कहेंगे हम, योगा नहीं कहेंगे। तो बेसिकली अनअकैडमी का कल टेस्ट आ रहा है, और ये 7 मई से लेकर 28 मई तक हर संडे 9 बजे आएगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज में, जिसमें कि 2 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स अनअकैडमी दे रहा है। और इसीलिए हर टॉप रैंकर को मिलेंगे हेडफोन्स और उसके साथ साथ अलग अलग रिवॉर्ड, जिसमें रैंक 1 को लैपटॉप, रैंक 2 को स्मार्टफोन और रैंक 3 को यहाँ पे टैबलेट भी मिल सकता है। कोड है SCRYT। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 का ग्रुप है, SCR एजुकेशन। लिंक पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैं आपको टेस्ट का लिंक डाल दूंगा। और टेस्ट को एनरोल करिएगा SCRYT, जो मेरा कोड है, इससे जिससे कि आप एलिजिबल हो जाएंगे इन रिवॉर्ड्स के लिए। तो अगर वीडियो अभी आपने जो है रिसेंटली देखा है, तो मैंने इस नए सेशन के लिए बहुत सारे नए टॉपिक बनाए हैं: ऑटो एथनोग्राफी, जिक्सॉ, हिल डाटाबाज मॉडल, कुछ करियर चर्चा के एपिसोड्स हैं, ये देख सकते हैं आप, जो कि रेलिवेंट टॉपिक्स पे हैं। और साथ ही साथ DI का वीडियो भी है। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज क्या है। देखिए, ये 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज है, इसे कंसिडर किया जाता है योगा के अंदर, योग के अंदर, फिलॉसफी के अंदर। अब योगा को आजकल हम ये देखते हैं तो हम जानते हैं कि हम फिजिकल हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे योगा के आसन की बात होती है या 7 चक्रों की बात होती है, लेकिन योग इतना ही नहीं है। जो एंशिएंट फिलॉसफी है योग में, उसमें कई चीज़ें हैं, जिसमें कि वो होलिस्टिक साइंस की तरह है, एक ओवरऑल साइंस की तरह है, जिसमें कि हर चीज़ के ऊपर बात हुई है जो कि लाइफस्टाइल से संबंधित है या हमारी ज़िंदगी से संबंधित है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो एक स्पिरिचुअल पाथ है, लेकिन उस स्पिरिचुअल पाथ पे कैसे जाना है ये पूरा बताया गया है। कौन-कौन सी चीज़ें आपको सेल्फ रियलाइज़ेशन, लिबरेशन की तरफ लेके जाएँगी। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो 8 लिम्स थे राजयोग के, वो डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से एक्शंस आपको लेने हैं, जिससे कि आप योग के अल्टीमेट गोल तक पहुँच पाएँगे। और 7 स्टेजेस ऑफ नॉलेज ये बताती है आपको कि कैसे आपकी इनर डेवलपमेंट होगी, और कैसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को अपनी इनर डेवलपमेंट के लिए इन सब से होके गुज़रना है। तो ये जो 7 स्टेजेस हैं, इन्हें डिस्क्राइब किया गया था, ये योगा वशिष्ठा के थ्रू। और ये बेसिकली एक महर्षि वशिष्ठ और उनके डिसिपल भगवान राम के जो है बीच में एक डायलॉग था, एक संवाद था, जिससे कि ये चीज़ें निकली। और जब हम आइडेंटिफाई करते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस को, तो एक स्पिरिचुअल सीकर को, जिसे जो है साधक कहते हैं, उसको इनसे गुजरना पड़ता है। हर योगी इनसे गुजरता है, तभी उसको लिबरेशन या मोक्ष मिल सकता है। और ये अवेयरनेस कैसे आती है? पहली स्टेज शुभेच्छा, और आखिरी सनिधि तक पहुंचने का ये रास्ता है। तो शुभेच्छा हम पढ़ेंगे, अगर आप कहेंगे तो बाकी 6 भी मैं बना दूंगा। इसे कहते हैं लॉन्गिंग फॉर द ट्रूथ, सच के लिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली स्टेज में पहले आता है विवेक। विवेक होता है चीज़ों में फ़र्क करने की क्षमता। क्या रियल है, क्या अनरियल है, इसमें फ़र्क करने की क्षमता। अब अनरियल क्या है? ये लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है वो स्पिरिचुअल सीकर को कब मिलती है? जब वो फ़र्क करना सीखता है। तो अनरियल वो है जो कि जितना भी मटीरियल वर्ल्ड है, भई आप एक पेड़ देख रहे हो, उसको कभी जो है वो कुर्सी बना दिया जाएगा, कभी टेबल बना दिया जाएगा, काट के वुडन ब्लॉक्स में रख दिया जाएगा, तो ये सब अनरियल है। लेकिन रियल क्या है? रियल सिर्फ़ और सिर्फ़ आत्मा है, सोल है, जिसे कि वेदों ने रियल माना है, परमानेंट माना है। तो इसीलिए जब एक ह्यूमन बीइंग मरता है, तो उसकी बॉडी जो है, सिर्फ बॉडी जो है वो वापस जाती है। बाकी आप देखेंगे कि इट इज़ ओनली द बॉडी, उसकी जो बॉडी मरती है, वापस रह जाता है तो सोल रह जाती है, और वही बाद में पंचतत्व में विलीन हो जाता है शरीर तो, और वो नई बॉडी में चली जाती है। तो ये समझना होगा कि सोल कंटिन्यू करती है नई बॉडी में। तो यहाँ पे दूसरा आता है वैराग्य। जब किसी को ये नॉलेज मिल जाए कि क्या रियल है, क्या अनरियल है, रियल आत्मा है, अनरियल बाकी सारी मटीरियल चीज़ें हैं। तो जब सीकर को विवेक आ जाए, सही गलत में पहचान करने की क्षमता आ जाए, रियल अनरियल में पहचान करने की क्षमता आ जाए, तो फिर उसका अनरियल से कहीं न कहीं नाता टूटता चला जाता है, वैराग्य आ जाता है। तो धीरे-धीरे टेम्परेरी चीज़ें जो होती हैं, वो उसका ध्यान खींचना बंद कर देती है, और कोई अटैचमेंट नहीं रहती है बिलॉन्गिंगनेस से या लोगों से भी। इवन लोग कहते हैं कि भई कोई का फैमिली मेंबर अगर जो है वो डेथ हो गई है, तो धीरे-धीरे वो उसके बारे में
दुखी होगा, ग्रीफ उसको होगी, लेकिन वो ये समझ जाएगा कि ये ही लाइफ और डेथ का सर्कल है। फिर आती है तीसरी स्टेज जिसे हम शत संपत कहते हैं। इसे कहते हैं कि 6 सेंसेस की मास्टरी जो है वो लेके आइए। तो 5 तो हम सब जानते हैं, जिन्हें नॉलेज को, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, तो हियर, टच, सी, टेस्ट, स्मेल और लास्ट होती है ये इंट्यूशन, छठी इंद्री पे काम करना। ये 5 सेंसेस जो हैं वो मदद करती है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देने में, और इंट्यूशन जो है इज़ द इन्फॉर्मेशन जो हम अपनी पाँचों सेंसेस का इस्तेमाल करके छठी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, छठी सेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वी आर सपोज्ड टू यूज़ दीज़ सेंसेस ओनली, जो नॉलेज और इनपुट के लिए यूज़ होती है 5 सेंसेस। और ड्यू टू लोअर नेचर्स बिगिन टू इंडल्ज इन दीज़ सेंसेस, जब हम मास्टर कर लेते हैं इन सेंसेस को, तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं उन चीज़ों पे जो हमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, या जो सेंसेस जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन पे हम रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए जैसे आप कहोगे कि भई इफ वी स्मेल गार्बेज, तो बट वी डोंट हैव एनी रिएक्शन विद दिस इंफॉर्मेशन, वी डोंट लाइक इट एंड वी डोंट डिसलाइक इट। तो लाइक और डिसलाइक इन 5 सेंसेस के लिए छूट जाएगा, तो छठी इंद्री तैयार होगी, शत संपत होगा आदमी, मास्टरी होगी 6 सेंसेस की। फिर आती है इसके बाद की स्टेज जो है शुभेच्छा में, ये लास्ट स्टेज होती है मुमुक्षुत्वा, मतलब कि लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाणा के लिए। बुद्धिज्म में होता है निर्वाणा का वर्ड का इस्तेमाल, उसके लिए एक इच्छा जाहिर होना, डीप डिजायर। तो इस लेवल में हम चेरिश करते हैं डीप डिजायर फॉर द प्लेस वेर यू गो आफ्टर लिबरेशन, कि आप कहाँ जाएंगे, मोक्ष कैसे मिलेगा। और इसीलिए जो है इस लेवल पे सीकर ये समझना चाहता है कि भाई जिंदगी कहीं ना कहीं दुख है, मिज़री है, और मिज़री ऑफ लाइफ से कैसे निकला जाए और कैसे लिबरेट हुआ जाए इस सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ से। और आफ्टर रीचिंग द स्टेज, साधक जो है वो शुभेच्छा को डेवलप कर लेता है। अगर चाहते हैं कि मैं इसकी 6 स्टेजेस और बनाऊं, कमेंट कर देना, वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। कई सारे वीडियोस मैंने रेलिवेंट डाले हैं, उनको भी शेयर करना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट कल 9 बजे है, एनरोल करके उसे देना नहीं भूलना है। शुक्रिया।